नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। पहलगाम हमले के बाद ये कहा गया कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन जो उत्साह और जोश हम देख रहे हैं और जिससे संख्या में श्रद्धालु यहां से रवाना हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कड़ा जवाब है उस आतंकवाद को जिसने डराने की कोशिश की थी। तो आपको फिलहाल तस्वीरें भगवती नगर से ही बताएंगे, जहाँ पे आज तीसरा जत्था रवाना हुआ है और तीसरे जत्थे में जो है आपको बता दें कि रिकॉर्ड में यहाँ से यात्री गए हैं और 6411 यात्री आज तीसरे जत्थे में रवाना हुए। पहले जत्थे में ही 5000 से ज्यादा यात्री जो हैं वो रवाना हुए थे। दूसरे जत्थे में भी 5000 से ज्यादा यात्री रवाना हुए, लेकिन पहले जत्थे के मुकाबले कम थे। लेकिन आपको बता दें कि जो माना जा रहा था कि पहलगाम हमले के बाद इस पर असर पड़ेगा, तो आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले पहले जत्थे में आज ज्यादा यात्री रवाना हुए। पिछले साल पहले जत्थे में 4000 कुछ यात्री रवाना हुए थे और इस साल 5000 कुछ यात्री रवाना हुए। आंकड़ा भी बताएंगे, लेकिन पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ये माना गया कि पहलगाम हमला जब हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं यात्रा पर असर पड़ेगा, कोई असर नहीं है। तो क्या डर है? आतंकवाद को किस तरह का जवाब है? कोई डर नहीं, आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया मोदी जी ने और उनके साथ में है। और हम लोग आए साथ में 4 दिन से घूम रहे। हमारा कल का नंबर है, कल भगवती बेस कैंप से हमको लेके जाएंगे। अच्छी व्यवस्था है। तो बाबा बर्फानी पर इतनी आस्था है कि आस्था भारी पड़ी है। आस्था बहुत उत्साह हो रही है और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि सनातनी नहीं डरते किसी से नहीं डरते, डरने वाले बैठे। हम तो आए 4 दिन से घूम रहे मुंबई से। तो जो माना जा रहा था कि इस बार यात्रा कम हो जाएगी, आप क्या यात्रा में आंकड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। आंकड़ा बढ़ेगा। हम लोग 4 दिन से आए, कल हमको अंदर लेंगे, लेके जाएंगे। हम तो तैयार है, डर नहीं है, इसलिए घूम रहे। कश्मीर में आराम से घूम रहे, जम्मू में, और अच्छी व्यवस्था है। तो आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर है, ये उत्साही है और आप इनकी बात में भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये यात्री डरने वाले। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो आप तीसरे जत्थे में आपको बता रहे थे कि रिकॉर्ड यात्री यहाँ से गए हैं, तो 6411 यात्री यहाँ से निकले हैं और 291 व्हीकल्स में। और इसमें आपको अगर बता दें तो 4723 मेल्स, 1071 फीमेल्स, 37 बच्चे और 487 साधु और 93 साध्वी जो हैं वो शामिल थी। सर, ये माना गया था कि पहलगाम हमले के बाद यात्री नहीं आएंगे यहाँ पर, लेकिन हमने देखा कि आज 6400 से ज्यादा यात्री यहाँ पर गए हैं और रिकॉर्ड है ये अपने आप में। तो कैसा जवाब दिया गया उस चीज पर? बाबा की फौज करेगी मौज। पाकिस्तान को ये जानना चाहिए कि यहाँ के जो शिव भक्त हैं वो इनके डराने से नहीं डरेंगे। अभी तो ये सरकार के द्वारा थोड़ा सा रोक लगाया गया है कि कम से कम यात्री आए। ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए अगर छूट दे दिया जाए तो ऐसे डर को तो लोग भगा देंगे। ये किसी से नहीं डरने वाले, वो भी बाबा के भक्त, ये तो कभी नहीं डरेंगे। हर हर महादेव। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, भोल के शिव के भक्त हैं, वो कहीं डरने वाले नहीं हैं। झूम के एकदम भगवान के मस्ती में आएंगे, दर्शन करेंगे, किसी न डरे हैं न डरेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, हम सबको जिस तरीके युवा डरते नहीं है, हिंदुस्तानी न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे अंदर जो जुनून, जो भक्ति उनके लिए है, वो सदैव रहेगी। किसी के डराने धरकाने से ये बंद होने वाली चीजें नहीं है। हर हर महादेव। आप देखिए जिस तरीके से आपको बता रहे थे कि हम आज कितने संख्या में जो है वो यात्री, तो 3622 यात्री जो हैं वो 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम और 2789 पिलग्रिम जो हैं वो 14 किलोमीटर लंबे जो बालटाल के रास्ते से जो है वो रवाना हुए। तो आज दरअसल आपको बता दें कि खबर राहत भरी क्यों है, तो आपको बता दें कि पहली बात तो ये है कि 6400 से ज्यादा जो है वो यात्री रवाना हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बैसरान जो पहलगाम में आता है, जहां पर ये हमला हुआ, उसी पहलगाम के रास्ते से ही सबसे ज्यादा यात्री जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बाकी इनमें उत्साह कितना है ये आपने सुन लिया। और कुल मिलाकर आंकड़ा देखें तो पिछले साल जो 5 लाख के करीब बना था, तो इस साल जो है 5 लाख को क्रॉस करेगा, ये पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके से अब 3 दिनों में हमने देखा कि यात्री काफी ज्यादा संख्या में जा रहे हैं और डर और खौफ का कोई नामो निशान नहीं है। कैमरामैन नवीन सुदेन के साथ रिचा चन्ना, वॉइस ऑफ साइलेंस।